कल जो ब्लॉग मैंने बीच में ही छोड़ दिया था उसकी शुरुआत आगे को क्या कुछ हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं और गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी। तो ये मैं जो गाजर लाया था वो अच्छे से सूख गया है और अन्य काम करने के बाद अब ये वाले काम करते हैं। बिल्कुल बारीक सा पतला करना है क्योंकि बीज को कोई नुकसान ना हो। तो इतनी ढेर सारी मेहनत तो करनी पड़ती है और उसके बाद मेहनत का रिजल्ट कुछ आप लोगों ने 3-4 वीडियो में लगातार देखा होगा। कोई फल नहीं मिल रहा है पर मेहनत करना नहीं छोड़ना। तो देखिए इतना बारीक और ये कुछ ऐसे डाला जाएगा और इसमें से भी जो मोटा है उसे भी और दोबारा काटना पड़ेगा। ये देखिए तो जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने अपने हिसाब से उतना पतला कर दिया है और अब मैंने थोड़ा सा और धूप में डाल दिया है सूखने के लिए। अच्छे से सूख जाएगा तो इसमें बढ़िया तरीके से बीज उत्पन्न होंगे। तो ये जब तक सूखता है तब तक मैं पॉली हाउस की तैयारी करता हूँ। और पिछली बार अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने पॉली हाउस में कुछ बीज लगाए हुए थे और काफ़ी अच्छे जर्मिनेट भी हो गए थे और सक्सेसफुल भी रहा। तो वैसा ही कुछ छोटा बनाता हूँ इस बार। उसके लिए कुछ डंडे काट के लेके आते हैं और फिर उसके बाद पॉली हाउस बनाते हैं, ये बीज लगाते हैं और देखो क्या कुछ होता है। और ये छोटा सा पॉली हाउस बनाने के लिए इन निगाली को कुछ डंडों को मैं घर की ओर लेके जा रहा हूँ और मौसम भी ख़राब होने लग गया। मौसम का कोई भरोसा नहीं हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बीज बोऊँ या नहीं। तो आधा काम तो मैं कर ही लेता हूँ। अगर मौसम ख़राब हुआ तो बीज नहीं बोऊँगा, अगर सही रहा तो फिर करेंगे कार्रवाई। काम के दौरान पापा मेरे बाज़ार की ओर गए थे तो उनको गाड़ी नहीं मिली, तो अब मुझे अपनी गाड़ी लेकर लेने जाना पड़ रहा है और वाला काम पीछे छूट गया। मुझे लग ही रहा था कि आज वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मौसम भी साथ नहीं दे रहा था और जो नए काम आ जाते हैं तो मैं पापा को भी लेके आ गया था और तुरंत मैंने जो बेड बना रखा है ये थोड़ा सा सूख गया है और इसमें अब बीज बो ही देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ बीज बो ही देता हूँ और बीज को बोना बहुत ज़रूरी है। अभी मौसम थोड़ा ठीक है और इसका समय भी जा रहा है तो इसलिए मैं मम्मी से थोड़ा सा बातचीत की और बोली इसमें बीज बो ही दे तो बोना। और ये सारे काम माँ करती है मेरे। ये सूख गया है तो इसे मम्मी लेके आ रही है और मैं बीज लेके चलता हूँ। तो आ गई मम्मी बोझा फोचा पिंतरा बांध के सूखी घास का। नहीं रखा है। बता रही है कैसे रखना चाहिए बीज। ये देखो जो पतला पतला मैंने काटा है उसे पहले माँ इसमें डालिए, फिर इसके ऊपर से हल्का सा मिट्टी डालेंगे और फिर बीज डालेंगे। तो क्या कह रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? सूखी माठ होता बुरबुरी होत्या तो जो हमने
सूखी घास बिछाई थी, उसके ऊपर से ये मिट्टी, और फिर डालेंगे बीज। ज़्यादा बकौल नहीं बोए वो फिर वो खराब। तो हम माँ बेटी का, तो हम दोनों माँ बेटा ऐसे कुछ लगे रहते हैं। हाँ हैं? आए डालो। तो माँ बीज भी बोने लगती है। तो देखिए ये डबल कोट हो गया है घास के। तो माँ ने कुछ ऐसी स्कीम से इस बार गोभी का बीज रखा है। अब देखो सुअर नहीं करता है कुछ गड़बड़ तो इस बीज को हम आपको दिखाएंगे। पॉली हाउस का निर्माण कर रहा हूँ। माँ मेरी कैमरामैन है। दूर से ज़्यादा हिलाए नहीं जस्ट अल्लाह दो लो या पॉली हाउस लागण वाली। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला पॉली हाउस देखा है तो कुछ वैसा ही डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बन जाता है तो। बाकी यहाँ पर अगर ये बंद रहेगा तो सुअर जो है वो कम अटैक करेगा। तो हर जगह इसको टाइट से बांध देते हैं। कुछ तार लग रही है, तो फिर से मेरा छोटा सा पॉली हाउस निर्माण हो गया है। कुछ ऐसे मैंने ये बना दिया है, और वो पॉलीथीन छोटी सी पड़ गई, उसमें डबल एक पॉलीथीन और ऐड करता हूँ तो उसके बाद ये पूरा ढकना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी मुझे 1 घंटा लग गया ऐसा कुछ करने में। तो मैं कुछ ऐसे पॉलीथीन को इसमें डालूँगा। थोड़ी सी छोटी पड़ गई है तो अब मैं कुछ और सोचता हूँ कि ये ठीक आ जाए। माँ कि मेरा तो कुछ काम ही नहीं होता है, तो माँ ने बताया कि कुछ ऐसे इसको दबाना पड़ेगा तब जाकर ये कुछ ऐसा रहेगा। अब 7 दिन के बाद इसे खोलेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर उसके बाद बीज को देखेंगे कैसा होता है। तो ये कुछ ऐसा पॉली हाउस का स्ट्रक्चर बन गया है छोटा सा। तो सारा ये कुछ माँ की बदौलत ये काम हो गया है। तो सुबह से जो मेहनत हम लोगों ने सोची थी करने की वो पूरी हो चुकी है। ये देखिए छोटा सा पॉली हाउस बन कर तैयार है। और माँ अब ये छोटा सा बच्चा हम लोगों को देखकर
सीख रहे हैं तो कुछ नया सीखना चाहिए किसी ने भी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।